द विजन केमिस्ट्री वाले चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थियों बेटा प्यारा प्यारा सा बेटा गुड इवनिंग। ध्यान देखिए बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन बेटा आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं एचएन यूनिक द विजन केमिस्ट्री वाले चैनल पर। बेटा ध्यान दीजिएगा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके बेटा पढ़िएगा। आप लोग फुल सपोर्ट कर रहे हैं बेटा, ध्यान दे रहा हूँ है ना। आप लोग बेटा ध्यान दीजिएगा, आज के जो लेक्चर्स में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, मैंने पहले भी बताया था, इससे पहले भी लेक्चर में कहा गया था। एक चीज बेटा आप लोग भी ध्यान रखिएगा, अभी हमने कुछ एक सेंटेंस बोल दिया था क्या, द आउट्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव promises to keep and meals to go before I sleep and meals to go before I sleep। इसका मतलब समझे क्या हुआ, क्या हुआ? आप पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, थोड़ा इस पर हम टाइम लेंगे। आप यदि पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं बेटा? आपका अपना कोई टारगेट होगा ना। पढ़ाई क्यों करते हैं? कोई एक टारगेट होना चाहिए ना। आप घर से निकलते हैं मार्केट के लिए तो कुछ टारगेट बना के निकलते हैं ना। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? आप जब गर्मी की छुट्टियां जब होती हैं तो आप कुछ टारगेट बनाते हैं ना कि वहाँ जाना ऐसे ऐसे वैसे ऐसे करना है, क्या करना वो आप लोग जानिए, है ना। ऐसे पढ़ाई का भी अपना एक टारगेट होना चाहिए, पढ़ाई का अपना एक टारगेट होना चाहिए। ये कहने मतलब सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट। एक लक्ष्य को तय करो और उसे वेध जाओ, मतलब कि उसे पा के रहो, इतना जुनून पैदा कर लो। मैं गलत बोल रहा हूँ? क्यों बेटा? है मतलब अपने में नींद, खुमारी, मस्ती, डर, क्रोध, आलस्य, इनका त्याग कर दीजिए। और पढ़ाई सबसे अच्छी ठंडी में ही होती है। आप पढ़ना चाहो तो। क्यों भैया, मैं गलत बोल रहा हूं? फिर दूसरी बात क्या कही है, सेंटेंस जो बोला गया था, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। लास्ट की लाइन दो बार बोली गई, एंड मील्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड मील्स टू गो बिफोर आई स्लीप। मतलब हमने किसी से वादा किया है, उन वादों को पूरा करना है, उन वादों को हम पूरा करना है। और आखिरी नींद और आखिरी विश्राम से पहले, आखिरी नींद और आखिरी विश्राम से पहले हमें बहुत कुछ करना है, बहुत दूर जाना है, बहुत दूर जाना है। एंड मील्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड मील्स टू गो बिफोर आई स्लीप। आखिरी नींद और आखिरी विश्राम से पहले हमें बहुत कुछ करना है, बहुत दूर जाना है। हमने किसी से वादा किया है, उन वादों को पूरा करना। वादा माँ से किया होगा, वादा बाप से किया होगा, वादा भाई से किया होगा, वादा किसी से भी किया होगा। तो अपने में आज अभी से एक सुधार लाइए और एचएन यूनिक द विजन केमिस्ट्री वाले चैनल से जुड़ के सारे लेक्चर को कंटिन्यूस पढ़िए। किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है बेशक बेहिचक बेधड़क होके क्वेश्चन आप लोग पुटअप कर सकते हैं। आ गई बेटा बात समझ क्लियर? तो आप लोग भी अपना एक टारगेट आज से निर्धारित कर लीजिए। आप टारगेट क्या निर्धारित करोगे कि हमको इतनी देर पढ़ना है तो इतनी देर पढ़ना है। पढ़ने का देखिए, पढ़ते सभी हैं। क्लास में कितने बच्चे एग्जाम देते हैं? लाखों देते हैं, कई लाख देते हैं, लेकिन एक दो बच्चा टॉपर आता है। ऐसा क्यों? कुछ डिफरेंस हो किया ना उसने, तो डिफरेंस अपने को बनाइए। क्या डिफरेंट टारगेट बनाना है? अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए। अब कि हमको पर डे 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट में से हमने स्टार्टिंग बताया था हिंदी इंग्लिश को ऐड बनाइए, हिंदी इंग्लिश को ऐड बनाइए। ऐड का मतलब ये नहीं तो भटकते रहोगे, आज यहाँ कल वहाँ, यहाँ वहाँ, वैसे टाइम बीत जाएगा। समय किसी का इंतजार नहीं करता है, आपको खुद इंतजार करना होगा अपने अच्छे पल का, और अच्छे पल का वेट करने के लिए आपको अपने में सुधार लाना होगा, है ना। क्या है बात समझ आ गई ना? तो सब्जेक्ट कैसे पढ़ना, थोड़ा 1 मिनट यहाँ समझ लूंगा। सबसे पहले ऐड फॉर्म का मतलब समझे। सब्जेक्ट आपके कितने होते हैं बताइए बेटा? 5 होते हैं। पहला कौन सा हो गया? हिंदी। फिर कौन सा हो गया बेटा? फिर कौन सा हो गया लाल? इंग्लिश। फिर कौन सा हो गया? बायो, और ऑब्लिक में देंगे मैथ्स। आ गई बात समझे? फिर कौन सा बेटा बोलिए? फिर कौन सा हो जाएगा? फिजिक्स हो जाएगा ना। अरे केमिस्ट्री ऊपर रखो ना लाल। मैंने गलत तो नहीं बोला है ना? केमिस्ट्री से रिलेशन पुराना है। देखो बात समझ आ गई? कितने सब्जेक्ट हो गए आपके? कितने सब्जेक्ट हो गए? 5 सब्जेक्ट हो गए ना। और जब 5 सब्जेक्ट हो गए, इसको पढ़ना कैसे है एक बार समझ लीजिए। मुझे रिजल्ट चाहिए अपने सब्जेक्ट के साथ साथ अदर सब्जेक्ट में भी मुझे रिजल्ट चाहिए। फेल हो जाओगे ना तो जानते हो क्या होगे? अरे यार वहाँ एचएन यूनिक द विजन केमिस्ट्री वाले यूनिक शुक्ला क्लास में पढ़ते थे, शुक्ला सर। अब पास हो जाओगे तो निकल जाओगे, अरे सर मेहनत बहुत की थी, दिन रात मेहनत किए थे, पूछना मत इतनी मेहनत मैंने कर दिया था, है ना। तो बेटा कहने मतलब अगर एक भी मेरे सब्जेक्ट में पास हो गए ना, अदर सब्जेक्ट में रह गए ना, फिर भी हो गया फेल हो गए, कहाँ पढ़ते था बताओगे? मेरी बात समझ रहे ना? तो भैया मेरा टारगेट है कि सभी पे थोड़ा फोकस आप लोग कीजिए, रणनीतियाँ बनाइए, है ना। क्या करना है आपको? सबसे पहले क्या करना है आपको? केमिस्ट्री सब्जेक्ट उठा लीजिए।
ठीक है ना। केमिस्ट्री क्यों मैं बता रहा हूँ, केमिस्ट्री देखते हो तो बिल्कुल बीपी हाई लो हो जाता है। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, परेशान हो जाता हूँ यार केमिस्ट्री कैसे रिएक्शन याद हो कैसे। इसीलिए मैंने 2 चैनल बना दिया, HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाला MCQ एंड रिएक्शन, और HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाला, दोनों पे अलग अलग। इस पर पढ़ो तो इस चैनल पे जाओ तो ओनली केमिस्ट्री की रिएक्शन ही नजर आए, दिमाग में चले। और जब उस चैनल पे जाओ तो लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलो। मालूम चला इसी चैनल पे भी रिएक्शन मैकेनिक करवा दिए, फिर उसमें फिर थ्योरेटिकल करवा दिए, फिर वो करवा दिए, माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। इस चैनल को पकड़ लो रिएक्शन के लिए, उस चैनल पे चले जाओ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। सबसे प्लस पॉइंट ऑफलाइन बेटा आप लोग यहाँ पढ़ते भी हैं, ऑनलाइन घर पर भी पढ़ लो। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, है ना। तो आज से कंटिन्यूस करना क्या, केमिस्ट्री आप पढ़ लीजिए, जैसे 1 घंटा पढ़ लीजिए, 1 आवर इसको आप दीजिए, ठीक, 1 आवर दीजिए। उसके बाद हिंदी रख दीजिए आप, हिंदी कितने मिनट, 30 मिनट कर दीजिए। फिर उसके बाद बेटा बायो या मैथ्स उठा लीजिए, फिर 1 घंटा उठा लीजिए, ठीक। फिर उसके बाद बेटा क्या करना है, इंग्लिश उठा लीजिए 30 मिनट। फिर उसके बाद बेटा क्या करना है, 1 घंटे फिजिक्स उठा लीजिए। सारे सब्जेक्ट तैयार हो जाएंगे आपके। मालूम चले अब 1 घंटा तुम इंग्लिश पढ़ोगे, आप इंग्लिश फिर हिंदी पढ़ोगे, इस तरह से नहीं हो पाएगा। आप केमिस्ट्री लगातार पढ़ोगे बेटा, बोरियत महसूस होगी। फिजिक्स पढ़ोगे, दिक्कतें क्रिएट, मैथ्स या बायो पढ़ोगे, दिक्कतें क्रिएट। तो आप अल्टरनेट फॉर्म में, मतलब कि अल्टरनेट फॉर्म में 3 मेन सब्जेक्ट कौन कौन से आपके, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री हो गई, और बेटा बायो और फिजिक्स, ये आपके मैथ्स है ना, ये आपके, और बाकी 2 ये आपके ऐड वाले हो गए, है ना। इनको ऐड में बना के, जैसे मूवी नहीं आती है ना, बीच में पढ़ो, पहले बिल्कुल फिर एक्साइटेड हो जाओ पढ़ने के लिए। हम लोग देखो भैया, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मैं ऐसे पढ़ता था छोटे पे। बस अभी कह दिया जाए किसी से 1 घंटा सिर्फ बैठ जाओ, मूवी देखने बैठोगे, अरे 3 घंटे बैठे रहोगे, हिलो डोलोगे नहीं, जैसे लग रहा है कि सच में हो कि डाउट होगा। मैं गलत तो नहीं बोला, बट लेकिन स्टडी के लिए कह दिया जाए तो 30 मिनट पढ़ने में सारी कलाएँ याद आ जाती हैं, है ना। तो आप अपने में अगर सुधार चाहते हैं तो मैंने भी जो स्टार्टिंग में लाइन बताई थी, क्या, डाउट्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोसेस्ड कीप एंड मीन्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड मीन्स टू गो बिफोर आई स्लीप। हमने किसी से वादे किया, उन वादों को पूरा करना है। आखिरी नींद और आखिरी विश्राम से पहले हमें बहुत कुछ करना है, बहुत दूर जाना है। अगर सोच लोगे तो, अगर अभी भी सोचोगे तो 1-1.5 महीना समय आपके पास है, ठीक है ना। तो कैसे पढ़ाई करना आप लोगों को क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया ना। हम पूछेंगे, कंफर्म करेंगे नेक्स्ट डे कभी भी। हाँ ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री के साथ नहीं, अदर कुछ भी पूछ लेंगे, और यहाँ सामने खड़ा करके पूछेंगे, चलो आप इंग्लिश में बताओ क्या पढ़ा आज आपने। पापा भी आपके देखे ना, क्यों भैया, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, है ना। इस तरह बता दोगे पापा रिजल्ट में यहाँ पाओगे, यहाँ 1 नंबर, यहाँ 2 नंबर पाओगे, घर पे अरे सर जी हम तो 20 नंबर पाए हैं। दिक्कत क्या है, पीछे जीरो करना है, इसमें तेज हो ना आप लोग, ध्यान दीजिएगा। चलिए से स्टार्ट करते हैं। पढ़ाई कैसे करनी है पता हो गई, माइंड में सेट कर, टाइम टेबल सब लोग बना लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए टॉपिक क्या है हम लोग का, वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाला दे रहा है बेटा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो बेटा शेयर कीजिए। ये सभी एग्जाम्स के लिए, सभी बोर्ड्स के लिए बेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CBSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, बिहार का है या अदर किसी का है, सभी के लिए बेटा सिलेक्टेड क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, ध्यान दीजिएगा। चलिए बेंजल डाइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। क्या होता है बेटा, C6H5CHO। क्यों बेटा सही बता रहे हैं, सही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। बेंजल्डिहाइड से क्या बनाना है आपको, बेंजोइक एसिड कैसे बनाएंगे, हाँ बेंजोइक एसिड कैसे बनाएंगे बताइए आप लोग, कैसे बनाएंगे बेटा। क्या है बेटा क्वेश्चन हम लोगों का, बेंजल्डिहाइड बेटा ना, क्यों बेटा, बेंजल्डिहाइड से क्या बनाना बेटा हम लोगों को, बेंजोइक एसिड, है ना बेटा, यही तो है लाल, बेंजोइक एसिड। आ गई बात समझ में। बेंजल्डिहाइड से क्या बनाना बेटा, बेंजोइक एसिड। इसके लिए हम लोग को फॉर्मूला याद, देखो चलो हम लोग एक बता देते, फिर आप लोग फिर बताइएगा, है ना, ध्यान दे बेटा। हे छोटे बेटा, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है लाल, C6H5CHO। क्या होता है बेटा, क्या होता है बेटा, मतलब यहाँ पर लिखेंगे C6H5CHO, यही लिखेंगे बेटा ना, और इसका ऑक्सीडेशन ये करवा देंगे, ठीक बेटा। प्रेजेंटेशन किसकी होगी बेटा, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, आप बोलो बेटा क्या होता है, HNO3 होता है। नाइट्रिक एसिड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, HNO3 क्या हो जाएगा बेटा। अब देखिए बेटा कि शॉर्ट फॉर्म में यहाँ देखिए ऑक्सीजन नंबर कितने हैं, रिएक्शन को करना सीखिए बेटा। यहाँ पर ऑक्सीजन कंडीशन से बेटा नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंटेशन में रिएक्शन होगा बेटा, यहाँ पर क्या होगा ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन क्या होगा, इंक्रीज होगा, ऑक्सीजन इंक्रीज होगा, जुड़ेगा तो क्या बनेगा, बोलिए C6H5COOH, ये बनेगा नहीं बनेगा। रिएक्शन समझ में आई नहीं आई, रिएक्शन में कोई दम है, बिना दिमाग की रिएक्शन है,
बात समझ आ गई बेटा? क्या आपको माइंड में सेट करना बेटा, ऑक्सीजन इंक्रीजिंग में जाएगा तो यहाँ पर जुड़ेगा, तो यह एक ऑक्सीजन ऑलरेडी यहाँ पर बेटा प्रेजेंट है बेंजल्डिहाइड में, है ना, तो ये जब इंक्रीज होगा तो ये वाला इंक्रीज नहीं हुआ बेटा। आ गई बात बेटा ना, समझ में आई बात कि नहीं आई? बताइए बेटा इसका नाम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे बेटा? बेंजल्डिहाइड। क्या लिखेंगे बेटा? बेंजल्डिहाइड। ये क्या है बेटा? बेंजोइक एसिड। क्या है बेटा? बेंजोइक एसिड। लेकिन हम लोग मानेंगे नहीं अभी भी, क्यों? ध्यान दीजिए अभी मैं नोट करो बेटा, अभी पहले समझो, क्योंकि नेचुरल नोट्स ये है, यहां सेट कर लो, समझ में आ गई बात। देखिए बेटा इसी रिएक्शन को क्या हम इस तरह लिख सकते हैं बेटा? रिंग फॉर्म में दे सकते हैं बेटा? बोलिए बेटा, दे सकते हैं। ये क्या है लाल? ये क्या है? बेंजल्डिहाइड है। ये क्या है? बेंजल्डिहाइड। आ गई बात समझ में? ध्यान दीजिएगा किसकी प्रेजेंटेशन दी गई? HNO3 क्या है? नाइट्रिक एसिड। इसी को हम क्या इस फॉर्म में दे सकते हैं? दे सकते हैं। ये है क्या? क्या है? कंफर्म हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया ना? बताइए बेटा अब एक चीज यहां पर समझेंगे बेटा, बेंजल्डिहाइड बात तो समझिएगा। जैसे आपसे कोई पूछे क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसमें क्या प्रेजेंट है, इस बेंजल्डिहाइड में क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या प्रेजेंट है? FG कौन सा है? एल्डिहाइड है। क्या है बेटा? एल्डिहाइड। ये मतलब ये पोर्शन है, इसको क्या बोलेंगे? यहां रफली थोड़ा समझते हैं। ये क्या है बेटा? ये क्या है? क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इसका नेम क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड। इसी का बेटा सेकेंडरी सफिक्स नेम क्या होता है बेटा? बोलिए लाल, सेकेंडरी सफिक्स नेम क्या होता है? अल होता है। क्या होता है? अल। क्या होता है? अल। अब एक बात और समझ लो पहले, फिर नोट करो। देखो बेटा ये तो बात समझ में आ गई ना? आ गई ना? चले इसके पास चलते हैं। ये क्या है बेटा? बेंजोइक एसिड। क्या है? बेंजोइक। ओइक। ओइक क्या है? ओइक। ओइक दैट इज कार्बॉक्स। क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेम में क्या टूट रहा है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या है? कार्बोक्सिलिक। इस पोर्शन को बेटा यहां पर ब्रेक करेंगे तो हाइफन COOH में जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? इसको क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसका बेटा सेकेंडरी सफिक्स नेम क्या हो जाएगा? बोलिए बेटा क्या हो जाएगा? सही बता रहे हो लाल, क्या हो जाएगा? ओइक एसिड। क्या हो जाएगा? ओइक एसिड। अगर बेटा इसका जिक्र है थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं, ध्यान दो बेटा। जब ये बेटा CH3 COOH, इसका नाम क्या हो जाएगा? बोलिए बेटा एथेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा? कैसे? कितने कार्बन प्रेजेंट हैं? 2 कार्बन के लिए 8। बात समझ आ गई बेटा? प्लस कौन सा FG है बेटा? क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बोक्सिलिक है। कार्बोक्सिलिक का सेकेंडरी सफिक्स नेम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ओइक एसिड। आ गई बात समझ में? एथेनोइक एसिड। इसी का बेटा फार्मूला आप लोग बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? RCOH बना सकते हैं। बना सकते नहीं बना सकते? बना सकते नहीं बना सकते? कंफर्म? समझ में आया ना? एक चीज और समझ लेते बेटा यहाँ पर। ये क्या है बेटा? ये क्या है बेटा? CHO हो जाएगा। ये क्या है? हाइफन एल्कोहल हो गया। COH हो गया बेटा। बात को समझना यहाँ पर बेटा, है ना? तो यहाँ पर क्या हम R जोड़ सकते हैं? जोड़ सकते नहीं जोड़ सकते? जोड़ सकते ना? फार्मूला बन के तैयार। एल्डिहाइड का फार्मूला बन के तैयार, एल्कोहल का बन के तैयार, कार्बोक्सिलिक का बन के तैयार। ये R क्या है? R क्या है? सही बता रहे हो? क्या है? एल्किल ग्रुप। क्या है बेटा? एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप। बात समझ आ गई बेटा? एल्किल ग्रुप दैट इज मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटाइल, ये सब क्या है? एल्किल ग्रुप। बात समझ आ गई? रिएक्शन समझ में आई कि नहीं आई? तो सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलिएगा बेटा। चलिए जल्दी नोट कर लीजिए जो समझना है। हो गया? सब लोग नोट कर लिया? यस सर। पढ़ाई करते हो तुम लोग? बताया जाए बेटा? यस सर। ध्यान दो। रफ कर दिया जाए बेटा? सामने सबके आ गया कि नहीं आ गया? आया कि नहीं आया? आ गया ना? ध्यान दो। लेक्चर सब लोग देख रहे हो बेटा? हमें नहीं लग रहा बेटा पर डे लेक्चर आप लोग देख रहे हो। कंफर्म है?
टेस्ट लेंगे किसी दिन। शुरू से बेटा लेक्चर एक एक देख लो बेटा, ध्यान दो इस चीज़ पे। वीडियो के शुरुआत से जितने लेक्चर हैं A to Z, लेक्चर 1 से स्टार्ट करो, लेक्चर 69 हो गया है दूसरा पहले चैनल पे, दूसरे चैनल पे 40 होने वाला है। ध्यान रखना कितने लेक्चर हो गए। हम शुरू में क्या कहते थे, पर डे एक पढ़ो। क्यों पाठक? कहते नहीं सर जी टेस्ट होगा तो हम 9 तो 11 हो जाएंगे, अब होना बताएंगे। ठीक है, पढ़ने में बेटा अच्छे हो आप लोग पढ़ने में अच्छे हो, बस गलतियाँ जानते हो बेटा क्या है। आप जैसे गाड़ी स्पीड में चला रहे हो तो ठीक है, एग्जाम्पल आप स्पीड में चला रहे हो, चलाइए, बट अगर कहीं ब्रेक मार दोगे तो जो आपने चलाया वो क्या है, और वो जो जिस टाइमिंग को आप एडजस्ट करना चाहते थे रेसिंग करके, उस रेसिंग को बीच में आपने स्लो कर दिया, तो टाइमिंग फिर वही लगा कि नहीं लगा आपने। अगर उसी रेसिंग से जाते तो क्या होता है ना। तो आप रनिंग पे जैसे आते हो पढ़ाई में, फिर ब्रेक मार देते हो, तो फिर आते हो, फिर रनिंग पे आते हो, फिर ब्रेक मार देते हो, तो इससे क्या होता है कि हम पीछे चले जाते हैं। आगे बात सुनो, है ना। और पास तो हो जाओगे 100%, कोई माइक लाल पैदा नहीं जो फेल कर लेगा, चाहे खुला चैलेंज है, लेकिन फिर भी अपने क्रेडिट्स तो लाओ, पढ़ो तो कंटिन्यूस आप लोग। अच्छा, बेंजल्डिहाइड से हाइड्रोबेंजेमाइड कैसे बनाएंगे? हाँ, बेंजेमाइड कैसे बनाएंगे? बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना हम लोग, किसकी रिएक्शन पढ़ रहे हैं बेटा? बेंजल्डिहाइड फॉर्मूला क्या होता है? C6H5CHO। करके दिखाइए बेटा रिएक्शन, कर लोगे आप लोग? रिएक्शन कोई दम नहीं बेटा, ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोबेंजेमाइड, बेंजेमाइड कर लोगे ना। देखो बेटा पहले यहां लिख ले रहा हूं, क्या है बेटा ये, बोलो जरा। बेंजल्डिहाइड से ना बेटा, बेंजल्डिहाइड टू बेंजेमाइड है ना बेटा, क्लियर। ये चीज बनाना है। बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला तो सभी लोग पता है, समझा दिया जाए पहले, है ना, नहीं टाइम लॉस कर लोगे, है ना। बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला बेटा क्या होता है? C6H5CHO होता है, इसका मालूम करना है, ये चीज बनाना है। क्वेश्चन कैसे आता है कि बेंजल्डिहाइड से हाइड्रोबेंजेमाइड कैसे बनाएंगे या बेंजेमाइड कैसे प्राप्त करेंगे। क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है, और क्वेश्चन बेटा यहां से भी पूछा जा सकता है। यहां से पूछा जाएगा तो कैसे, क्या होता है जब, क्या होता है, ये क्वेश्चन 3 टाइप से पूछे जाएंगे। देखो पहला स्टेप, क्या होता है जब, लेकिन जब मालूम हो किसके साथ तभी तो बताओगे ये चीज ना। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, है ना। तो डायरेक्टली यहाँ जो बोल रहा है, जब वो रिएक्शन करवा दूंगा ना, फिर वहां से वो वाला क्वेश्चन बताऊंगा। यहाँ से ये बताऊंगा नहीं, सोच करो सर जी वो है कहाँ, है ना। तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे, बेंजल्डिहाइड से हाइड्रोबेंजेमाइड कैसे बनाएंगे, पहला क्वेश्चन। या दूसरा क्वेश्चन, हाइड्रोबेंजेमाइड कैसे प्राप्त करेंगे। 2 क्वेश्चन बन गए ना। तीसरा क्वेश्चन अभी वहां रिएक्शन से निकालेंगे। आगे बात समझना। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? C6H5CHO, इसके 3 मॉलिक्यूल लेंगे, क्लियर। और यहाँ 2NH3 लेंगे। कहोगे क्यों लेंगे, बोलो बेटा, ऐसा क्यों? यहाँ पर एमाइड ग्रुप्स लेना है ना, और इसका कंडेंसेशन करेंगे, संघनन करेंगे। क्या करेंगे? संघनन करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे कंडेंसेशन, है ना। अब ध्यान दीजिए बेटा, अब कैसे रिएक्शन में टूटेगी बताइए इसको लास्ट में। हाँ, क्वेश्चन ऐसे भी आ गया, +3H2O करो जैसे बोर्ड पेपर में ऐसे आ जाता है। हाँ करिए, देखिए कैसे होगा, करके बताइए। टाइम तो अच्छा खासा ले लोगे। को देखो पहले समझ लो बेटा, है ना, टाइम लॉस करोगे। मेरा टारगेट, देखो मेरे लाल प्रेस का पत्रकार बने हो, देखो बात समझो बेटा। यहाँ पर टाइम कर लोगे मुझे पता है, लेकिन टाइम लोगे आप। क्वेश्चन ऐसे भी आता, मैं बताना चाहता था आपको, क्वेश्चन ऐसे भी बोर्ड पेपर में आएगा तो क्या करोगे। या हो सकता है वहां पर ऐसे कर दे, ABCD वाली भी कराएंगे, लेकिन पहले पहला लेटर तो पढ़ लो, है ना, तो उसमें पढ़ाएंगे। हाँ ABCD में चलो करो, फील करो, है ना। तो ये चीज समझ में आ गई ना। अब यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। प्लस है, जितने मॉलिक्यूल्स बचे हैं इसको यहाँ लिखेंगे। कैसे हो जाएगा? C6H5CH का होल थ्राइज और N2, बस यही बचा ही मेजर कंपाउंड है। हाँ? आगे बात सुने कैसे, मानो मत जिद करो। साइंस का फर्स्ट लेटर S का मतलब सेंस ना हो तो बेकार। मैंने गलत कहा, सेंस लगाओ। देखो बैलेंस किया जाए ना,
देखा जाए ना, अगर बैलेंस कर लेंगे ना तो उससे क्या होता है ना, दिमाग में हम लोग की बात वो सेट हो जाती है ना। देखो बेटा कितने बेटा हाइड्रोजन यहाँ पर, यहाँ देखिए ये आपका 6 है, कितने कार्बन बताइए? 7 हाँ नॉट सही बता रहे बेटा, क्या कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे ना। 18 क्या है? लेकिन 18 आगे ये भी तो है, +3, 18 + 3 कितने हो जाएंगे? कितना हो जाएगा? 21 ना। 21 क्या है? कार्बन। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात को यहां समझना, फिर बता रहा हूं। 6 × 3 = 18, 18 + 3, ये भी तो सी है, ये देखो तो है ना। तो 6 कितना हो गया? 18 + 3 = 21 हुआ। 21 क्या है? कार्बन। ध्यान देते बेटा। अब देखिए हाइड्रोजन कितने हैं? कार्बन बैलेंस करते हैं बाकी, है ना। यहां देखिए कितने हैं, है ना। 6 × 3 = 18 और 18 + 3 = 21, यही हो जा रहा है ना। बैलेंस है नहीं? बैलेंस है, बैलेंस नहीं मिला। चलिए हाइड्रोजन पास चलते हैं, बैलेंस होगा बेटा। यहाँ कितने आ रहे हैं बेटा? 15 और 15 + 18, और यहाँ भी जोड़ोगे कितने हो गए? 18 और +6 आ रहा है ना, यही तो आ रहा है। 3 × 2 = 6 और 18 + 6 कितना हो गया? कितना हो गया? 24। चलिए उधर भी देख लिया जाए। इधर देखो कितने बेटा? 15 हुआ, 15 हुआ, 3 हुआ, कितना हुआ? कितना हुआ? 18 हुआ, और यहाँ देखो कितना हुआ? बैलेंस हुई कि नहीं हुई? दिमाग में सेट हुई बात कि नहीं हुई? आपने यहाँ देखिए इधर कार्बन कितने हैं बेटा? 21 लेफ्ट साइड में, राइट साइड में कितने हैं? 21, राइट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं? 24, राइट सॉरी लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं? 24, राइट साइड में कितने हैं? बैलेंस नहीं याद हुआ, दिमाग में बात सेट हुई कि नहीं? मैंने ये चीज़ क्यों बताया? क्योंकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि इसका मतलब क्या है ना। और नाइट्रोजन देखो बेटा, नाइट्रोजन कितने हैं? नाइट्रोजन कितने हैं लेफ्ट साइड में? राइट साइड में कंफर्म? ऑक्सीजन कितने हैं? बैलेंस। तो हमने क्या बैलेंस किया इस साइड में? कार्बन, है ना, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तीनों चीज बैलेंस बेटा। लेफ्ट राइट में बैलेंस है बेटा। बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे नहीं आगे? चलिए इसका नाम लिख लेते हैं, है ना। नाम तो लिखाइए, बेंजल्डिहाइड, और ये हाइड्रोबेंजामाइड। क्लियर? बेंजामाइड, एमाइड, ध्यान दीजिएगा। ये है क्या बेटा? NH3 अमोनिया। क्या है बेटा? अमोनिया गैस है। अमोनिया गैस जानते हो? है काई जहां जम जाती है, समझ गए? अमोनिया। अब ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे, फिर बताएंगे, है ना। बात समझ आ गई ना?